कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ठीक है, चलो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते क्या? सबसे पहले किसने बताया था हमें? वर्नर ने। वर्नर, दैट इज अल्फ्रेड वर्नर, ही टोल्ड अस अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ पाऊंगी? तो जो तुम्हें भी पता हो इजीली, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मेटल है, हीमोग्लोबिन में तुम्हारा आयरन है, विटामिन B12 में तो कोबाल्ट है, ये और सब के सब क्या है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है। नाउ let's talk about what is the difference between a double salt and a coordinate compound. Double salt जो होता है और coordinate compound जो होता है, दोनों के दोनों सेम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो जो है सेम है दोनों का, लेकिन उसके बाद भी देयर इज अ डिफरेंस, एंड द डिफरेंस इज दैट यहाँ पे इन द डबल सॉल्ट व्हेन वी आर डिसॉल्विंग इन इट वाटर, जब मैं उसको पानी में मिलाती हूँ तो वो पूरा का पूरा सारे डिसोशिएट हो जाता है, सारे आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं दे डू नॉट डिसोशिएट, व्हेन वी आर डिसॉल्विंग इन वाटर, एंड दैट्स व्हाई द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द डबल सॉल्ट। अब वर्नर ने हमें कुछ दिया था, वो वर्नर की थ्योरी देखने से पहले जरा एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल किया हमने, क्या एग्जांपल किया? मेरे पास था PdCl2 4NH3, मुझे अभी आई डोंट नो वेदर दिस इज अ डबल सॉल्ट और अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाया। व्हेन आई ट्रीटेड इट विद AgNO3 आई फाउंड दैट 2 मोल्स ऑफ द AgCl वर फॉर्म्ड। इसका मतलब ये जो दो क्लोरीन है, ये दो क्लोरीन आयनाइजेबल हैं, ये आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, the remaining ammonium ions and all those things, no. While in that of the second example, ये दूसरा एग्जांपल में देखो, सेकंड एग्जांपल में COCl3 4NH3, इसको जब मैंने सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाया तो मेरे को कितना मिला? आई गॉट ओनली 1 मोल ऑफ द AgCl, यानी आउट ऑफ दिस 3 chlorine only 1 was getting ionized, where were the two they were non ionizable, correct? अब जब तुम्हें अगर ये चीज समझ में आती है तो वर्नर थ्योरी तुम्हें बहुत आराम से समझ में आएगी। वर्नर थ्योरी ने सबसे पहले बोला कि ये जो देख रहे हो, क्या दिख रहा है? ये एक स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। दिस कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव और कैन बी न्यूट्रल। कैसे पता लगेगा? अभी पता लग जाएगा तुमको। पहले ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी समझ में आया, 3 तरह की हो गई। फिर इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर एक तो होता है हमारे पास मेटल, जिसे सेंट्रल एटम और आयंस बोलता है, व्हिच इज आल्सो नोन एज लुईस एसिड। ये जनरली ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ठीक है, बिकॉज़ दे आर हैविंग मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके मेटल के पास में जो लगा रहता है दैट इज नोन एज लाइगेंड। ये जो लाइगेंड है मेरा, ये क्या करता है? ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, और ऐसा बॉन्ड बनाता है जो नहीं टूटता, यानी नॉन आयनाइजेबल बॉन्ड, एंड दिस वन इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी। एंड दिस इज आल्सो टेलिंग अस द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जो मेटल के सराउंडिंग कितने बॉन्ड बना रहा है, दैट इज द coordination number. So number of the ligands, they are actually giving me the coordination number of the complex. इसके अलावा तुम्हें ये दिख रहा है, व्हाट इज दिस? ये यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे, ईदर और, यानी या तो पॉजिटिव काउंटर आयन प्रेजेंट होगा या फिर तुम्हारा नेगेटिव काउंटर आयन प्रेजेंट होगा। ये जो काउंटर आयंस हैं, दीज काउंटर आयंस दे आर आयोनाइजेबल एंड दे आर नोन एज प्राइमरी वैलेंसी। इनको हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। ये आयोनाइजेबल होता है और ये जनरली आपको मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, फिर से हम आ जाते हैं कि इसमें ये मेरे पास जब मैंने सिल्वर नाइट्रेट के साथ किया था तो सिर्फ 1 मोल मेरे को AgCl का मिला था, यानी एक जो क्लोरीन था वो आयनाइजेबल था, बाकी के जो क्लोरीन थे मेरे वो कैसे थे? वो नॉन आयनाइजेबल थे, करेक्ट? यानी वो कैसे थे? वो इस डिब्बा यानी एंड कोऑर्डिनेशन बॉक्स के अंदर थे, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बॉक्स के अंदर थे, इसलिए वो सेकेंडरी वैलेंसी। नाउ आई कैन से सिंपली, देखो ये 2 क्लोरीन और 4 अमोनिया, यानी इसकी कोऑर्डिनेशन का नंबर हो गया 6, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी भी हो गई 6, इसमें नॉन आयनाइजेबल भी है 6। ये कोबाल्ट क्या है? मेरा मेटल। और ये जो है बाहर रखा हुआ वो क्या है? मेरा काउंटर आयन। कैसा है? क्लोरीन नेगेटिव होता है, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ नेगेटिव काउंटर आयन। सो ये जो मेरी रिएक्शन थी इसने मेरे को हेल्प करी टू फाइंड आउट दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ द काउंटर आयंस आर प्रेजेंट, राइट? अब इसमें आ जाते हैं, ऊपर वाला एग्जांपल देखिए जरा, PdCl2, इसमें देखो 2 क्लोरीन के मिले थे, AgCl के 2 प्रेसिपिटेट मिले थे, यानी दोनों के दोनों क्लोरीन जो है वो मेरे आउट ऑफ बॉक्स है, यानी दोनों के दोनों क्लोरीन क्या है? काउंटर आयन है, और अंदर जो लिगेंड है वो कौन है? ओनली अमोनिया। तो इसका इसका सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 4 है, इसमें नॉन आयनाइजेबल कितने हैं? 4 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है, इसमें आयनाइजेबल कितने हैं? 2 है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 2 है, करेक्ट? और पैलेडियम, ये जो PD है तुम्हारा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा? 2, करेक्ट? चलो, तो होप सो यहाँ तक तुमको क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल काउंटर आयन, आप क्यों हल्ला मचा रहे थे? ओके डार्लिंग, यहाँ देखो, अगर मेरा पॉजिटिव काउंटर आयन है तो इसको मैं हटाऊंगी तो मेरा जो बॉक्स है, डिब्बा, उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव साइन, देन आई विल कॉल दैट ईदर, फिर से या तो पॉजिटिव काउंटर आयन हो तो भी मैं उसे नेगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलूंगी, और अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो भी मैं उसको नेगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलूंगी। ऐसे केसेस में जो मेटल होता है, उस मेटल का जो नाम होता है उसको हम खा जाते हैं, खाते नहीं है भाई, उसके मेटल के नाम के साथ 8 लगा देते हैं, ठीक है?
अभी हम आयुपैक नेम पढ़ेंगे तब। जबकि जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल में कोई भी काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है, देख लो तुम, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, और इसीलिए उसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है, दैट इज अ न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी। फिर यहाँ थर्ड में क्या दिख रहा है? थर्ड में दिख रहा है मेरे को नेगेटिव काउंटर आयन, क्योंकि ये नेगेटिव काउंटर आयन है, ऑब्वियसली इसको तुम हटाओगे तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी में मेटल जो होता है वो मेटल ही रहता है, उसको कोई एट नहीं लगता। ठीक है, अब फटाफट से जल्दी से देखें कैसे आयुपैक नेम। आयुपैक नेम में क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम पॉजिटिव काउंटर आयन जो है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद एक ब्लैंक स्पेस देंगे, उसके बाद नंबर ऑफ लाइगेंड्स लिखेंगे, लाइगेंड्स के नाम लिखेंगे, एंड दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद हम मेटल का नाम लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव काउंटर आयन है, इसका मतलब वो नेगेटिव एंटिटी है, इसलिए मैं मेटल के साथ ATE8 भी लगाया, एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे देख लो ये क्या क्रॉस किया हुआ है, दैट इज नंबर। नंबर को मैंने कहा है नो, यहाँ पे नंबर को मैंने कहा यस, यानी काउंटर आयन के नंबर तुम्हें कभी भी शो नहीं करने, लाइगेंड्स के हमेशा शो करने। तो अब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल K2 ZnOH4, तो हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। ये नंबर मैंने साइन नहीं किया, देखो सिंपल पोटेशियम। ये जो मेरा है इसको मैंने असाइन किया है, दैट इज टेट्राहाइड्रोक्सीडो। ओके, एंड देन जिंक, क्योंकि पॉजिटिव काउंटर आयन है इसलिए ये बन गया जिंक +8, दैट इज जिंकेट। मैंने तुम्हें कहा था प्राइमरी वैलेंसी जो है वो तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट बता देगी, वो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। और अदरवाइज कैसे निकालें, अगर निकालना चाहें तो देखो पोटेशियम की होती है वैलेंसी कितनी, +1 into 2, राइट। जिंक का कितना हो गया, जिंक का हो गया हमारा x, राइट। हाइड्रोक्सी -1 into 4, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0, सो x विल बी इक्वल्स टू +2, एंड दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, राइट। चलो अब आ जाते हैं दूसरा। दूसरा क्या, जिसका नेगेटिव काउंटर आयन हो उसका। उसमें नेगेटिव काउंटर आयन देखो सबसे लास्ट में आ रहा है ना, तो इसका नाम भी मैं सबसे लास्ट में लिखूंगी। तो फिर कहां से शुरू करें, वी विल स्टार्ट विद दैट ऑफ दी, किससे, वी विल स्टार्ट विद दैट ऑफ दी लाइगेंड्स। और एक और बात, यहीं पे एक और चीज, यहाँ पे देख लो एक ही तरह के लाइगेंड्स थे मेरे, when there are a single type of the ligands, जब मेरे ligands जो है वो कैसे हैं, सिंगल टाइप के हैं, एक ही तरह के ligands हैं, then I will call it as a homoleptic. Homoleptic means only one kind of the ligands are present. यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है दो, एक क्लोरीन है और एक EN है, इथेन 1,2 डाइमीन, तो दो टाइप के ligands दिख रहे हैं, that's why I will call it as heteroleptic. ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ओके। सो अब हम अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तुम्हें कहा था अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से करेंगे, एंड यू हैव टू मेंशन द नंबर। तो हम बोलेंगे डाई क्लोरिडो। अब ध्यान से, ये जो EN है इसका नाम क्या है, इथेन 1,2 डाइअमीन। अगर मेरा जो लाइगेंड होता है उस लाइगेंड के खुद के नाम में अगर बाई डाई ट्राई ऐसा वर्ड यूज हो जाता है, देन आई एम इंस्टेड ऑफ यूजिंग डाई आई एम यूजिंग ट्रिस, ट्रिस। ठीक है, दो के लिए अगर मेरा लाइगेंड है, लाइगेंड के नाम में अगर बाई डाई ट्राई आ रहा है, तो अगर मैं बोलती हूँ सपोजिंगली इफ आई एम सेइंग डाई इथेन 1,2 डाइअमीन, सो इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन, दैट्स व्हाई वी विल नॉट राइट डाई, वी विल राइट दिस। क्लियर है? डाइअमीन कोबाल्ट, और फिर कोबाल्ट की वैलेंसी, कोबाल्ट की वैलेंसी कैसे निकालेंगे, क्लोरीन है मेरा -1 into 2, ये क्लोरीन का हो गया, इथेन 1,2 डाइअमीन, उसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट कर रहा है इसलिए कोई चार्ज नहीं है, कोबाल्ट का हमें निकालना है, और फिर क्लोरीन का कितना है -1, दैट विल बी इक्वल्स टू 0, सो x विल कम आउट टू बी 3, राइट, +3 आया, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड देन B फॉर ब्लैंक, एक हल्का सा गैप देके, लेकिन ये भी स्मॉल लेटर अल्फाबेट से शुरू करेंगे, क्लोराइड। यानी सिंपल वे में क्या दिखा तुमको, अगर ध्यान से देखा हो तुमने, तो ये जो मेरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसको मैं एक साथ लिखती हूँ विदाउट गैप, यहाँ तक, हाँ, कोबाल्ट तक विदाउट गैप, और जो मेरा काउंटर आयन है उस काउंटर आयन को हमेशा मैं अलग लिखती हूँ, वेदर इट इज अ पॉजिटिव, यहाँ पे देखो पोटेशियम, और यहाँ पे देखो क्लोराइड, तो उसको अलग लिखते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं किसकी, लाइगेंड्स की। लाइगेंड्स तीन तरह के लाइगेंड्स हैं, तीन क्या वैरायटी है लाइगेंड, मतलब क्या नाम बोलते हैं, एम्बिडेंट लाइगेंड्स। एम्बिडेंट लाइगेंड्स उनको बोलते हैं व्हिच हैव टू साइड्स बट एट अ टाइम दे कैन यूज ओनली वन। दो पेन है पर मैं एक ही पेन यूज कर सकती हूँ, राइट, दैट इज नोन एज एम्बिडेंट लाइगेंड। और इसके हमारे एग्जांपल्स हैं साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड, एंड नाइट्रो, एंड नाइट्रीटो। ठीक है, ये दीज आर सम एग्जांपल ऑफ द एम्बिडेंट ग्रुप्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चिलेट एंड डेंटेट। डेंटेट तो होता है कि कितना वो डोनर है, उसमें कितने डोनेट करने वाले हैं, और चिलेट होता है इफ मोर देन 2 आर एबल टू डोनेट एट द सेम टाइम, सेम टाइम। ठीक है, तो चिलेट होता है, और डोनेट तो वो डेंटेट हो गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये जो साइनाइड है, इस साइनाइड में क्योंकि ये नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है, कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है, दो डोनर हैं, डोनर दो हैं, तो इसलिए मैं इसको क्या कहूंगी, बाइडेंटेट बोलूंगी। लेकिन मैं अगर इसका चिलेट पूछा तो इसका मोनो यानी यूनिट चिलेट हो जाएगा, क्योंकि एट अ टाइम ये जो है सिर्फ एक ही बना रहा है बॉन्ड। समझ में आया? ओके,
ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्कर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पॉलीडेंटेट में हमारे पास है क्या, EDTA, चार्ज कितना, 4 नेगेटिव। क्या नाम क्या है इसका, इथाइलिन, E फॉर इथाइलिन, D फॉर डायमीन, T फॉर टेट्रा, A फॉर एसीटेट आयन। 1 मार्कर में इसका स्ट्रक्चर बहुत पूछा जाता है, तो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। देखो, ईथ 2 कार्बन बना दिए, डाइअमीन, तो अमीन मैंने ये NH2 एक इधर लिख दिया और एक NH2 इधर लिख दिया, ठीक है। टेट्रा एसीटेट आयन, अब भैया ए के साइड से तो एसीटेट आयन बनेगा नहीं, तो हमने यहाँ पे 2 एसीटेट आयन दोनों जगह पे डाल दिए। ये डाल दिया मैंने CH3COO, एक एसीटेट आयन, CH3COO, ये मेरा दूसरा एसीटेट आयन। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा मेरा, राइट, CH, ठीक है, CH2COO एंड CH2COO, ठीक है, वो क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कार्बन के वैलेंसी रही। तो अब बाकी सेटिस्फाई कर दो वैलेंसी कार्बन की। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, नाइट्रोजन का हो गया। तो अब ध्यान से देखना, नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये मेरा मेटल है, ओके। तो मेटल इस दोनों से बॉन्ड बना रहा है, साथ में यहाँ पे ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाना है, ये ऑक्सीजन भी बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है, ये भी और ये भी, राइट। सो एट अ टाइम एक साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, that's why this is known as hexadentate, or I can say it's a polydentate. अब आ जाते हैं, होप सो नॉमेनक्लेचर क्लियर है तुम्हें। अब आ जाते हैं किसमें, आइसोमर्स। आइसोमर्स हमारे 2 तरह के आइसोमर्स है, वन इज नोन एज स्टीरियो आइसोमर, अनदर वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमर। पहले हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स की। स्टीरियो आइसोमर्स में 2 है, एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद दैट ऑफ द ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल में मेरे को क्योंकि पहले भी पढ़ा हुआ है, सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस यानी ये मेरा मेटल है, ये मेरे 4 लिगेंड है, ठीक है। वो लिगेंड कैसे है, वो लिगेंड सपोज करो वो अलग अलग डायगोनली अपोजिट डिफरेंट है, ठीक है। दिस इज L1 एंड दिस वन इज L2, राइट। तो क्योंकि ये डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर है, तो हम इसे क्या कह देंगे, हम इसे बोलेंगे ट्रांस, ठीक है। अब दूसरा को लेते हैं जिसमें सेम मेरा मेटल है, लेकिन अब की बार लिगेंड मैंने कैसे रखे, नेबर में। जब मैं नेबर में रखूंगी तो हम उसे क्या बोल देंगे, सेस, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये सिर्फ 4 लिगेंड्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब अगर सपोज करो मेरा मेटल है और मेटल के पास 4 नहीं 6 लिगेंड है, 4 नहीं 6 लिगेंड है, ठीक है। तो एक तरफ एक सारे लिगेंड हो गए, एक तरफ दूसरे सारे लिगेंड हो गए। ये तो सिस के जैसा है, जो सिस के जैसा है क्योंकि प्योरली तुम्हें दिख रहा है हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दैट इज नोन एज फैक्ट और फेशियल मेथड। दूसरा वाला, दूसरे वाले में एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक ही डायगोनली अपोजिट हो सकता है, दूसरा तो उसके नेबर में ही रहेगा, राइट। एक ही डायगोनली अपोजिट हो पाएगा, दूसरा वाला कैसे रहेगा, उसके नेबर में रहेगा, है ना। तो ये हमारा 2 L2 सेकंड लिगेंड एंड दिस आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर एंड वन इज अनपेयर्ड, दिस वन इज नोन एज मर्ड और मैरीडियोनल। तो ध्यान रखना, जब 6 लिगेंड्स होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में तुम फैक और मर बोलोगे, जब 4 लिगेंड्स होंगे देन यू विल कॉल इट एज अ सिस और अ ट्रांस, ठीक है। 6 वाले को अगर फैक और मर की जगह सिस और ट्रांस बोलोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। अब आ जाते हैं ऑप्टिकल। ऑप्टिकल जो है वो ऑप्टिकल में हमें क्या चाहिए, ऑप्टिकल में एक तो मेरे को कायरल मॉलिक्यूल चाहिए। कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है तुम्हें पता है, हैविंग डिफरेंट वैलेंसीज। दूसरा कंडीशन जो है वो है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होनी चाहिए, और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी उसको क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज एन एंटीमर। तो ये मेरा मेटल है, ये मेरे लिगेंड्स हैं, ये जो भी मेरे लिगेंड्स है, सपोज करो ये Cl है, ये Cl है, और इधर कर देते हैं Br और Br, ठीक है। फिर इसका मिरर इमेज बना देंगे, मिरर इमेज बना देंगे तो ये Cl ये Br, राइट। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, सिस के केस में, सिस के केस में ओनली द केस ऑफ द सिस, ओनली इन द केस ऑफ द सिस, ये एक तो या तो ये डेक्स्ट्रो होगा और एक लीवो होगा, यानी एक रोटेट करेगा पॉजिटिव में कॉन्फ़िगरेशन को, एक करेगा नेगेटिव में यानी लेफ्ट हैंड साइड में। तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, यू विल ऑलवेज कीप इन माइंड दैट ओनली सिस जो है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव, सिस जो है वो ऑप्टिकली कैसा होगा, एक्टिव होगा, और जो ट्रांस होगा दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। ये चीज बिल्कुल ब्रेन में क्लियर रखोगे। हाँ, अब आ जाता है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल आइसोमर में मेरे पास 4 आइसोमर है। एक पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर है दैट इज नोन एज लिंकेज आइसोमर। ये जो लिंकेज आइसोमर है, नाम से पता लग रहा है लिंक, लिंक यानी एम्बिडेंट ग्रुप याद है, ONO अभी अभी पढ़ा था, NO2, राइट। तो यहाँ पे मेरे को ONO दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, CONH3 होल 5 इंस्टेड ऑफ दिस वन आई विल राइट NO2, गॉट इट। तो दिस वन विल बी नोन एज अ लिंकेज आइसोमेरिज्म, क्योंकि पहले जो मेरा मेटल था वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा था, लेकिन अब जो मेरा मेटल है कोबाल्ट, वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एंड दैट्स व्हाई द बॉन्डिंग बिटवीन द मेटल एंड दैट ligand is changing, that's why I am saying that this is a linkage isomer. Second one, ionization isomer। ये ionization isomer क्या है, यानी आयोनाइज हो गया। आयोनाइज मतलब कि ये जो काउंटर आयन है और ये जो मेरा लाइगेंड है ना,
दे आर इंटरचेंजिंग विद ईच अदर। देखो CONH3 होल 5 SO4 एंड Br। अब मुझे कैसे पता लगा कि ये Br अंदर है कि बाहर? ठीक है, चलो वही वाला टेस्ट करो सिल्वर नाइट्रेट का। इसको भी हम AgNO3 के साथ ट्रीट करते हैं, इसको भी AgNO3 के साथ ट्रीट करते हैं, राइट। अब इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इस वाले में क्या मिलेगा हमें? सिल्वर ब्रोमाइड येलो कलर मिलेगा। ये सिल्वर ब्रोमाइड का येलो कलर क्या बता रहा है? दैट ब्रोमीन इज अ काउंटर आयन, इट इज आउटसाइड। यहाँ पे Br नहीं बन रहा है, वो क्या शो कर रहा है कि Br इज इनसाइड एक्टिंग एज अ लिगैंड एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉन आयनाइजेबल। ठीक है, सो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, होप सो क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वन इज द सॉल्वेट और द हाइड्रेट। देखो सॉल्वेट क्या होता है? सॉल्वेट होता है हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कौन है यूनिवर्सल सॉल्वेंट? इज वाटर। तो पानी ही यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसलिए हम इसे हाइड्रेट आइसोमर भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें ये देखो क्रोमियम है 6H2O, यानी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दे आर एक्टिंग एज अ लिगैंड एंड द 3 क्लोराइड आयन दे आर एक्टिंग एज अ काउंटर आयन, राइट। इसमें ये दोनों शो कर रहा है, मींस आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी और solvate isomerism में। और I can say solvate isomerism is exactly like that of the ionization isomerism. The only difference is that water shifting is taking place. क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सिल्वर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ करूंगी, मेरे को 3 molecules of AgCl मिलेंगे, जबकि यहाँ करूंगी तो मेरे को 2 moles of AgCl मिलेंगे, right? Which shows that here the counter ion are 2 molecules of the silver, while here 2 molecules of the chloride, while here 3 molecules of the chloride are present. पानी क्या हुआ? एक पानी एक्सचेंज हो गया, एक पानी एक्सचेंज हो गया इसकी वजह से, क्योंकि पानी एक्सचेंज हुआ है, सॉल्वेट एक्सचेंज हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज अ हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। 3 क्लोरीन बाहर थे तो वायलेट कलर था, जब 2 क्लोरीन रह गए और पानी बाहर निकल गया, देन इट विल बिकम ग्रे ग्रीन इन कलर। लास्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर, दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर ये क्या है? ये सिंपल वे में तुम देखना कुछ उस तरह से है जैसे ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती थी। यानी सबसे पहले तो तुम्हें 2 बॉक्स दिखेंगे तो समझ जाना कि कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म है इसमें। अब क्या करना? अब डबल डिस्प्लेसमेंट की तरह करना, यानी जो मेटल है और जो लिगैंड है वो इंटरचेंज कर देना। ठीक है, ये देखो ये हमने क्या कर दिए, ये इंटरचेंज कर दिए, राइट। पहले क्रोमियम अमोनिया के साथ था, अब क्रोमियम साइनाइड के साथ है। पहले कोबाल्ट साइनाइड के साथ था, अब कोबाल्ट अमोनिया के साथ है। So this is whenever you will see the two coordination compounds or boxes and you will interchange the metal with that of the ligand, then it will be termed as a coordinate isomerism. ठीक है, hope so this one was all clear to you. अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम CFT करेंगे, एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, चलो फिर, लव यू, बाय, कीप स्माइलिंग।